कैसे आई हो आपकी, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज हम 5 चैप्टर लेके आ गए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके जो आरबीडी बुक से हम पढ़ाते हैं, कंपटीशन पेपर के लिए बेस्ट बुक होता है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। श्वसन तंत्र का क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जो सांस की क्रिया हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसको श्वसन तंत्र कहते हैं। और तंत्र मतलब सिस्टम, इसके बहुत सारे ऑर्गन्स, अंग। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन द्वारा ही की जाती है। जिस क्रिया को हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, उस क्रिया में हम श्वसन के द्वारा ही और अंगों का समूह श्वसन क्रिया ही होता है और उसका सहायक होता है, श्वसन तंत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया कर CO2 तथा H2 में टूट जाता है। ग्लूकोज O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके डाइऑक्साइड तथा H2O पानी से क्रिया करके टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर में दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज से सही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत ग्लूकोज होता है। श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम कोशिका श्वसन भी कहा जाता है। ग्लूकोज तोड़कर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका फार्मूला का C6H12O6, कभी हम फार्मूला भी बताएंगे कैसे तोड़ के बनाते हैं। तो चलिए अनाक्षीय श्वसन में हम मेन पॉइंट हम लेके आ गए आप लोगों के सामने, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम वही बताएंगे। और ये जो मोटा डिफिनेशन, इससे फार्मूला टाइप में क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा बनेंगे, तो हम ज़्यादा डीपली में नहीं गए हैं। हमको जहाँ से लगा है कि क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ लेके आए हैं। और फार्मूला कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं, कैसे ऊर्जा मिलाते हैं, हम सब कुछ फार्मूला लाइव में बताएंगे। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं, हमको रटने की ज़रूरत नहीं, हम फार्मूला बताएंगे। तो पौधों में श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट्स, सामान्यतः पौधे ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कमी के कारण पौधे में कुछ भाग फल तथा बीज अनाक्षी श्वसन करते हैं। पौधे में कमी के कारण पौधे अनाक्षी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अवटोट कर एल्कोहल का निर्माण करते हैं, CO2 गैस मुक्त, जिससे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत ग्लूकोज होता है। तो संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर ही है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिका श्वसन भी अरे ये तो सब पढ़ा, हाँ इसमें आ गए थे। आउटपुट का एल्कोहल का निर्माण CO2 से गैस मिलकर 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, और CO2 मुक्त होने के कारण फॉर्म या झाग का निर्माण होता है, और जानवरों में नहीं होता है ये चीज़। ग्लूकोज अनाक्षी श्वसन, एंथैल एल्कोहल फार्मूला हम सिखाएंगे अगले वीडियो में कि कैसे हम बनाते हैं फार्मूलाज को। लेकिन जैसे कुछ लोग याद कर लेते हैं, तो इसको मतलब सीखो कि कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या फार्मूलाज लगते हैं, क्या क्या हमको याद करना पड़ता है, कैसे बनता है। C2H5O6 है तो प्लस है, फिर CO2, तो हम इसको तोड़ के कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे या पानी बनाएंगे, जो भी तो बताएंगे इसको आगे वीडियो में। तो सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक, अनाक्षी श्वसन सामान्य रूप से किया जाता है, जिसे गुड़वनुक कहा जाता है। जीवों में श्वसन कैसे करते हैं? सामान्यतः जानवर ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी O2 की कमी के कारण मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है। ग्लूकोज के आउटपुट का लैक्टिक एसिड का होता है, उसे ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन श्वसन, जब श्वसन की क्रिया O2 में उपस्थित होती है तो उसे ऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है। जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती तो उसे ऑक्सीजन श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोसिस, क्रीविंग साइकिल्स। ग्लाइकोसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। साइटोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के
दो अणु का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे 2 एटीपी खर्च हो जाता है, तो शेष 2 एटीपी शेष बचता है। ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं ना, तो ये थोड़ा देख लेना ध्यान से। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। हालांकि इसे बहुत वैसे नहीं आएंगे। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग, इसके अंतर्गत 2 क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सांस के अंदर लेना और छोड़ना अंदर ली गई हवा में की शामिल होती है। इसमें O2 21% होता है, CO2 0.03% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। सांस के बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकालने वाली हवा को घटक शामिल किया जाता है। श्वसन दर, 1 मिनट के लिए किए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना तथा ऊंचाई पर चढ़ने बढ़ जाता है। हाइपर जो इंसान हो जाता है बात पे, या फिर मतलब डर थोड़ा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की श्वसन दर का 16 से 18 प्रति मिनट होता है, जबकि नवजात शिशु में 29 से 32 प्रति मिनट होता है। फेफड़े की क्षमता, लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, यह वायु का वह आयतन होता है जो फेफड़े के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है, फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। वायु का वो आयतन होता है जो फेफड़े के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है, फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का TLC का मान, जैसा में होता है कि खिलाड़ियों के TLC का मान सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। ये जहाँ पे अंडरलाइन की में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। ज्वार मात्रा क्षारीय आयतन, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, और अंडरलाइन जहाँ पे थोड़ा ध्यान यहाँ पे दे देना। अधिक गहराई पर जाने के लिए O2 के साथ He का प्रयोग होता है, जिससे कम गहराई से O2 के साथ N2 का प्रयोग किया जाता है। अधिक गहराई पर N2 का प्रयोग करने से N2 कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। गोताखोर के बाहर निकलने में त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बूंद के रूप में बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर या दर्द का एहसास होता है। हीलियम परीक्षा में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये अंडरलाइन जहाँ पे थी। बस हो गया, आज से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।